Hello dear students, welcome to your YouTube education channel Silent Tutorial. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 15 of chapter 15, Quadrilaterals of class 8th R.S. Agrawal Mathematics. Let's begin the exercise. Question number first is, fill in the blanks. A quadrilateral has dash dash sides. How many sides a quadrilateral has? So, how many sides a quadrilateral has? This figure is a quadrilateral. Quadrilateral is a polygon. What is polygon? Polygon is a closed figure made up of 4 line segment. क्वाड्रिलेटर वो होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर होता है. केवल लाइन सेगमेंट ही यूज होंगे उसमें, और वो फिगर क्या होगा? क्लोज फिगर होगा. तो कितनी साइड्स हैं आप देखिए. एक साइड ये है AD, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये और चौथी साइड ये. साइड मीन्स बाउंड्री ऑफ दिस फिगर. तो 4 बाउंड्रीज हैं. तो यहां पे क्या फिल करेंगे? क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड्स. सेकेंड इज अ क्वाड्रिलेटर हैज एंगल्स. हाउ मेनी एंगल्स? दिस 1 एंगल, this is second angle, this is third angle, and this is 4 angles. So we will fill 4. A quadrilateral has 4 angles. Now the third fill in the blanks. Third fill, a quadrilateral has vertices, no 3 of which are. तो vertices होती हैं जहां पर 2 एजेस या बाउंड्रीज मिलती हैं. तो देखिए, और AB और BC 2 साइड कहां पे मिल रही है? पॉइंट B पर. ऐसे BC और CD पॉइंट C पर मिल रही हैं, और AD और CD पॉइंट D पर. तो वर्टाइसेस कितनी हैं? हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर? देयर आर 4 वर्टाइसेस. जो 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं A, B, C एंड D, ये वर्टाइसेस हैं. नो 3 ऑफ विच आर. ठीक, क्वाड्रिलेटर में कोई भी 3 वर्टाइसेस देख लीजिए आप, एक लाइन में आपको नहीं मिलेगी. A, B, C कोई भी 3 आप देख लीजिए. तो लिखा है नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर. यहां पे कोलिनियर लिखेंगे कि इनमें से कोई भी 3 जो है कोलिनियर नहीं होंगी. अगर 3 वर्टाइसेस ये पॉइंट जो है अगर एक लाइन में हो जाएंगे तो क्वाड्रिलेटर फॉर्म नहीं होगा. तो यहां पर कोलिनियर फिल करेंगे. फोर्थ, अ क्वाड्रिलेटर हैज डायगोनल्स. तो डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्टाइसेस को जो मिलाते हैं. किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो कहलाता है डायगोनल. तो देखते हैं यहां पर कितने डायगोनल हैं. यहां पर डायगोनल 2 हैं. A और AC को मिलाए तो AC एक डायगोनल बना, और अपोजिट वर्टाइसेस क्या है? B और D, इनको मिलाए तो BD. AC और BD. तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे? अ क्वाड्रिलेटर हैज 2 डायगोनल्स. किसी भी क्वाड्रिलेटर की बात करें, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, सभी में 2 डायगोनल्स होंगे. सेकेंड, इसके बाद देखते हैं, अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन 2 वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर. तो देखिए, ये कौन से वर्टाइसेस को मिलाती है? ये लाइन किसी भी क्वाड्रिलेटर में डायगोनल जो है कौन से वर्टाइसेस को मिलाती है? अपोजिट. B और D अपोजिट वर्टेक्स हैं. इसी तरह A और C अपोजिट वर्टाइसेस हैं. अगर एक की बात करते हैं तो वर्टेक्स पढ़ते हैं. वर्टाइसेस क्या होता है? प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. तो यहां पर हम फिल करेंगे 2 अपोजिट. लास्ट में दिया है 6 में, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज. तो देखिए यहां पर एंगल A, B, C और D 4 एंगल्स हैं. तो इनका सम क्या होता है? आप किसी भी क्वाड्रिलेटर में उसके एंगल्स, हम सभी एंगल्स को ऐड करेंगे, इंटीरियर जो भी एंगल्स हैं उनका सम 360 आता है. इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. जितने भी एंगल हैं, 4 एंगल हैं, चारों एंगल का सम आता है 360. आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लें, रेक्टेंगल उठा लें, स्क्वायर उठा लें, ट्रेपेजियम उठा लें,
कोई भी आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटर, उनके एंगल का सम क्या होता है, चारों एंगल का सम या सम ऑफ द एंगल्स 360 डिग्री होता है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD जो क्वाड्रिलेटर है, बिल्कुल 4 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर है, क्वाड्रिलेटर है, ABCD नाम है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, नेम देम। तो देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जो आपस में टच हो रहती हैं, या दूसरा डेफिनेशन क्या है कि एडजेसेंट साइड वो साइड्स होती हैं जिनके बीच कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे AD और AB की बात करें तो A क्या है, दोनों साइड के बीच कॉमन वर्टेक्स क्या है, A है, दोनों को ही वर्टेक्स A टच कर रहा है। तो देखिए एक पेयर क्या हो गया आपका, तो यहां पे एक पेयर हो गया आपका ABBC, दूसरा BCCD, तीसरा CDDA और चौथा DA AB। तो इस तरह से 4 एडजेसेंट साइड्स हैं। सेकेंड है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड जो जस्ट अगेंस्ट में, जस्ट सामने है। तो AD के अपोजिट क्या है, CB है या BC कहें। इसी तरह A और B, AB के अपोजिट क्या है, DC है। तो अपोजिट साइड से कितने पेयर होंगे, 2। थर्ड है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। यहां पे 4 एंगल्स हैं, एंगल ABCD। जस्ट साइड में जो एंगल होता है, जस्ट एडजेसेंट, जस्ट बाजू में जो पहला ही आपको एंगल मिलेगा वो कहलाता है एडजेसेंट। जैसे A के जस्ट इधर B है और इधर D है, तो A के साथ 2 एडजेसेंट एंगल है, यानी A और B, एंगल A एंगल B एडजेसेंट है, एंगल A और एंगल D एडजेसेंट है। इसी तरह एंगल C और एंगल D एडजेसेंट है, और एंगल C और एंगल, तो कितने एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं यहां पर 4। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। फोर्थ है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर, नेम देयर। अपोजिट मतलब अगेंस्ट। देखिए A के अपोजिट में C है और B के अपोजिट में D है। तो पेयर की बात करें तो 2 ही पेयर्स हैं, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंगल A एंड एंगल A के अपोजिट में क्या है, एंगल C, और एंगल B के अपोजिट में एंगल D। लास्ट में दिया है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। AC एक डायगोनल है, दूसरा BD, तो डायगोनल्स 2 हुए और उनका नाम क्या है, AC एंड BD। थर्ड, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब इसे हमें प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। तो हमें लिखना क्या है, प्रूव क्या करना है, तो पहले हम सॉल्व करने में लिखते हैं टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो ऐसा लिख लेते हैं टू प्रूव। अब यहां पे हेडिंग नेक्स्ट डालते हैं प्रूव, यानी अब प्रूव करना है। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर का। तो हमें क्वाड्रिलेटर के बारे में प्रूव करना है, तो चलिए एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्या करते हैं, एक डायगोनल को बनाते हैं, या A और C को देखिए ज्वाइन करते हैं। यहां पर AC को ज्वाइन करते हैं, आइए प्रूव करने के लिए। तो हमने कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्या किया, A और C को ज्वाइन कर लिया है। यहां लिखेंगे ज्वाइन AC। पहले तो हमने ABCD क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया, फिर क्या किया, AC को ज्वाइन किया। अब देखिए इसका अब नाम दे देते हैं एंगल्स का। यहां अब जो है इधर एक एंगल बना, दूसरा ये बना, इसका नाम आपने 1 दिया, इसका नाम आपने 2 दिया। यहां पर इस एंगल का नाम आपने 3 लिखा और इस एंगल का नाम, ये जो एंगल आपको बन रहा है ये, इसका नाम 4 दिया। तो यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि एंगल ए 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो ये बड़ा सा एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ए। एंगल ए क्या है, ये पूरा एंगल DA
बी, या आप इसको एंगल ए भी कह सकते हैं। ये 1 और 2 से मिलकर बना, इसको आप इक्वेशन 1 नाम देंगे, इक्वेशन 1 ऐसा लिख देंगे। ऐसे यहां पर देख रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4 ये मिलके बनाएंगे ये बड़ा सा एंगल, यानी कि एंगल सी। एंगल सी क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक। तो एंगल 3 और एंगल 4 मिलके बनाएंगे एंगल सी, और इसको आप इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, या एंगल के बेस पे ले लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है तो उसके जो ऑल एंगल्स का सम होता है, जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। तो यह हमें मालूम है कि आप कोई भी ट्रायंगल लेंगे उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होने वाला है। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल एबीसी की बात करें। एबीसी की बात करते हैं। देखिए, इसको भूल जाइए फिलहाल, इसको हटाइए अभी, आप केवल इस एंगल इसकी बात करें। ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एंगल 2, एंगल बी और ये देखिएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं इसको यहां पर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन हमने थर्ड नाम दिया। ये तीनों का सम 180 क्यों आया, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आइए देखते हैं दूसरे ट्रायंगल की बात करें, यानी कि ट्रायंगल ये ए है, ACD। तो एंगल ए, हाँ तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, इस ट्रायंगल के एंगल हुए और तीनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो इसको भी लिख लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ACD। ACD इधर वाले ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल का सम भी यहां भी 180 होगा। वी हैव, इस एंगल का नाम है एंगल 1, ये एंगल 3 रखा है इसकी वैल्यू, और ये D है एंगल D इक्वल टू क्या हुआ यहां पर 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। लिखेंगे हम, तो यहां आप लिखेंगे एडिंग द एंगल्स ऑन ईदर साइड्स। LHS वाले एंगल LHS से ऐड करिए और इक्वल के साइन के इधर जो राइट में दिए हैं RHS को RHS से ऐड करिए। आप लिखेंगे एडिंग द एंगल्स ऑन ईदर साइड्स फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, या आप ये भी लिख सकते थे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो वो भी उतना ही करेक्ट होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले ऐड कर लेते हैं, जो जो एंगल दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में दिया है एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, और इक्वेशन 4 में क्या दिया है लेफ्ट साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, और राइट साइड में 180 डिग्री यहां दिया, इक्वेशन 4 में भी 180 डिग्री दिया है। अब देखिए अरेंज करते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को आप ऐड कर लीजिए। पहले ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसी तरह से एंगल 3 और 4 को एक साथ ऐड कर लेते हैं। अगर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं एडिशन में, सिंपल सा रूल है, ये मालूम है हम लोगों को। प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी कि यहां पर देखिए एंगल 1 और 2 की वैल्यू क्या है, क्लियरली दिख रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए होता है। तो यहां पर आप इसको एंगल ए लिखेंगे, प्लस एंगल 3 प्लस 4 ये लिखा हुआ है, एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू एंगल सी होता है, और बाकी एंगल्स को आप ऐसे लिख दीजिए एंगल बी प्लस एंगल डी। यहां देखिए 180 प्लस 180 क्या होगा 360, तो इधर जो भी लिखा है वो वैसा ही लिखा रहेगा 360। तो हम क्या देख रहे हैं,
इस क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल थे, एंगल ए बी सी डी, और चारों का सम क्या आ गया है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, चारों का सम 360 आ गया है। और यही हमें प्रूव करना था। ये आपने ए सी प्लस बी और डी क्यों लिखा, तो आप बता सकते हैं क्यों लिखा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये आपको लिखना पड़ता है कि आखिर ए कहां से आया, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या दिया, एंगल सी, इक्वेशन 2। तो हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और लास्ट लाइन में ये लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे, हैंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, क्योंकि हमने देखा क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स थे, ए बी सी डी, और इनका सम 360 डिग्री आ चुका है। तो यहां से हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि हैंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देखिए 3 एंगल दे दिए हूं, चौथा एंगल पूछा। हमें मालूम है कि चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। 3 एंगल पता है, तो चौथा एंगल क्या होगा कि जिसको ऐड करने से इन चारों का सम 360 डिग्री आ जाए। तो इस तरह से पता कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि जो चीज नहीं मालूम होती, जिस क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होता, उसको हम एक्स या वाई जेड जो भी कोई वेरिएबल का नाम देके ना उसको सपोज कर लेते हैं। तो यहां पे भी हमने मान लिया है कि वो चौथे एंगल का मेजर अभी तो मालूम नहीं, हमने उसको एक्स मान लिया है। हमने लिखा है लेट द मेजर ऑफ द 4th एंगल बी एक्स। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एक एंगल का मेजर तो हमें मालूम नहीं, हमने तो यहां उसको एक्स मान लिया है, और बाकी 3 दिए हुए हैं क्वेश्चन में। एक एंगल 76 डिग्री है, दूसरा दिया हुआ है 54 डिग्री, और एक एंगल दिया है 108 डिग्री। इस तरह से चारों एंगल्स की वैल्यू दी है और इनका सम 360 डिग्री होगा। अब क्या करते हैं, देखिए x तो इनके साथ ऐड होगा नहीं क्योंकि वेरिएबल है, तो प्लस का साइन ही रहेगा। और 76 डिग्री 54 डिग्री प्लस 108 डिग्री को ऐड करते हैं तो यहां पर आ जाता है 238 डिग्री, और इक्वल टू में क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में 360 दिया हुआ है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को यही रहने दीजिए, और 360 प्लस 238 डिग्री। प्लस का जब कोई नंबर इक्वेशन की उस तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो इसको क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें तो फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो हमने इसको उधर भेज दिया, प्लस 238, तो उधर जाके माइनस 238 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है 122 डिग्री, और x क्या था, मेजर ऑफ 4th एंगल। तो स्टेटमेंट हम बना के लिख देंगे कि मेजर ऑफ 4th एंगल इज 122 डिग्री। हेंस द मेजर ऑफ द 4th एंगल इज 122 डिग्री। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में 3 एंगल्स दिए हुए हैं तो चौथे एंगल को आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।